सहारनपुर मलीपुर रोड पुलिस चौकी के सामने आज एवी बैटरी सोल्यूशन बैटरी केयर पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें पुरानी बैटरी को भी लाइव करने की एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस कराई गई जिससे पुरानी बैटरी को भी दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। इस प्रकार के इक्विपमेंट पहले अफ्रीका, दुबई, बेलारूस के अलावा बहुत से देशों में लगाए गए हैं और यह काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। सहारनपुर में इसका पहला सेंटर खोला गया है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ई रिक्शा, इन्वर्टर, कार, ट्रक, ऑनलाइन यूपीएस, ड्राई बैटरी आदि में यह कारगर साबित होगी। इस बारे में सुनील नागपाल, अशोक पंडित, विशाल नागपाल, हरीश पुंडीर ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आज सहारनपुर में एवी बैटरी सोल्यूशन ने बैटरी रीजनरेशन टेक्नोलॉजी का मशीन यहाँ पर लगाया है। जिस मशीन से हम बैटरी को रीजनरेशन कर सकते हैं, पुराना बैटरी को और एक नया लाइफ दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो चली हुई पुरानी बैटरी है उसको और एक लाइफ देने का यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। इसी के साथ में आपको सभी बैटरी का सेल्स, सर्विस, सभी टाइप की बैटरी के रिलेटेड सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगी और ये बिल्कुल नया उपक्रम है। सहारनपुर में पहली बार ये हो रहा है। इसका सबने लाभ उठा सकते हैं और सबका फ़ायदे का पूरा अच्छा काम है ये, और सबको ये इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सहारनपुर से पहले और कहाँ पर सर, इस टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया में काफ़ी जगह पे लगा हुआ है। इंडिया के साथ साथ हमारा अफ्रीका में है, दुबई में है, लेबनान में है, यूरोप में है, बेलारूस में है। ऐसे कई जगह पे ये टेक्नोलॉजी हमने लगाई है और काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है। सहारनपुर शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी एवं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों की जांच की गई। लगभग 750 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान लोगों को निःशुल्क चश्मे, दवाइयां वितरित कर समुचित उपचार लेने को प्रेरित किया गया। शिविर के दौरान हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलेक समेत 20 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। राधा विहार कॉलोनी स्थित पायनियर एकेडमी में आयोजित शिविर का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संयुक्त रूप से किया तथा भाजपा नेत्री श्रीमती रमा गुप्ता, उद्योगपति मोना मिगलानी, प्रवीण चोपड़ा, सुषमा बजाज, संस्था अध्यक्ष शरद भार्गव, सचिव तमन्ना खानिजों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से गरीबों लोगों की मदद होती है जो समय से अपने उपचार नहीं करा पाते हैं और उन्हें गंभीर रोगों की जानकारी नहीं मिल पाती है। यह भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। मैं सचिव तमन्ना मेहता खानिजो, शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी सहारनपुर। आज हमने यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ है मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के तत्वाधान से और एचटीसी हैंड्स टू केयर सोसाइटी की सहायता से, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अपना चेकअप कराने आ रहे हैं। यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई सर्जन, डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियंस सभी आए हुए हैं और जिन मरीज़ों की चेकअप हो रहा है और बाकी जिनको जांच की ज़रूरत है उनकी जांच की जा रही है। और साथ में एक एचटीसी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है, जिसमें सभी आकर अपना अनेक संख्या में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिसमें एसपी सिटी जी ने भी अपना ब्लड डोनेशन दिया है। सहारनपुर में आज होने वाले खटीक समाज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा के अमल खटीक का जेल चुंगी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की और फूलमाला व माता शाकुंभरी देवी की चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस सम्मान से खुश अमन खटीक ने कहा कि मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरा आदर सम्मान किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की ओर चले गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकुल मोगा, आशु बजाज, दीपक खटीक, आदित्य नामदेव, आशु सोनकर, करण खटीक के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल रजिस्ट्रेशन द्वारा महानगर अध्यक्ष विवेक मनोजा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में व्यापारियों का एक विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जीएसटी विभाग की अनावश्यक छापेमारी, व्यापार उत्पीड़न के खिलाफ पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के निवास पर किया।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा कि जीएसटी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना रवैया न बदला तो व्यापार मंडल व सहारनपुर का एक एक व्यापारी जीएसटी विभाग व भ्रष्ट अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देगी। आज व्यापारी ही जीएसटी में सबसे बड़ा करदाता है और सरकार को चलाने में योगदान देने वालों को प्रताड़ित उत्पीड़ित किया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदर्शन में चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता, कृष्णलाल ठक्कर, आर.के. मल्होत्रा, नगर संयोजक राजकुमार विज, अशोक छाबड़ा, दीपक खेड़ा, राजीव मदान, ऋषिराज ढींगड़ा, मदन लांबा, सुधीर मिगलानी, अनुज अग्रवाल, सरदार पुरुषोत्तम सिंह, मुकेश दत्ता, नीरज जैन, संजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है जीएसटी छापेमारी उसको लेकर। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्य करता आया है। ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। प्रदर्शन किया गया है आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी के आह्वान पर सभी नगर की और जिले की इकाइयों ने मिल करके यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको जगाने के लिए उनके नेताओं के माध्यम से आज उनका घेराव करके उनको एक संदेश देने का काम किया है कि ये व्यापारियों की सरकार, कहने को व्यापारियों की सरकार है, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरकार भी नहीं रही, ये केवल और केवल अधिकारियों की सरकार बन के रह गई है। इससे छवि केवल व्यापारी की खराब नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी की स्वयं छवि भी खराब हो रही है। केवल व्यापारियों के सहयोग से ये सरकार बनी हुई है। अगर व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया तो दशा और दिशा परिवर्तित होने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। सरकार को जागना चाहिए। तो जो लगातार छापेमारी चल रही है जिसको देखते हुए व्यापारी दुकान बंद करके जा रहे हैं, क्या कारण है? ये दहशत का माहौल है। सन 72 के बाद पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि सेल टैक्स का अधिकारी के डर से, जीएसटी विभाग के अधिकारी के डर से व्यापारी दुकान छोड़ करके भाग रहा है। क्योंकि व्यापारी को ये डर सता रहा है कि अगर मैंने दुकान का शटर खोला तो जीएसटी विभाग आ जाएगा, जीएसटी विभाग ना आया तो श्रम विभाग आ जाएगा, श्रम विभाग ना आया तो विद्युत विभाग आ जाएगा, विद्युत विभाग ना आया तो खाद्य विभाग आ जाएगा, खाद्य विभाग ना आया तो मापतोल विभाग आ जाएगा। अरे सारे विभाग सभी के लिए सम्मानित व्यापारी था, आज एक सप्ताह के अंदर चोर कैसे हो गया? क्या जीएसटी कलेक्शन घटा? नहीं घटा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। उसके बावजूद व्यापारियों के यहाँ उत्पीड़न केवल अधिकारियों की तानाशाही है। उनका केवल मकसद अपनी जेब को भरना है। उस मकसद को पूरा करने के लिए व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रमित किया जा रहा है प्रदेश की सरकार को कि व्यापारी चोर है। ना व्यापारी चोर था, ना है और ना कभी होगा। व्यापारी राष्ट्रभक्त है, व्यापारी इस देश की आर्थिक रीढ़ है। व्यापारी ने हमेशा अपने अर्थ से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो सरकार को ये समझना चाहिए, व्यापारी करदाता है, करवंचक नहीं है। उसे करवंचक कहकर उसका अपमान न करें। व्यापारी भामाशाह के वंशज हैं और उन्होंने हमेशा अपने देश को अपने अर्थ से आगे बढ़ाने का काम किया। अरे सोचो इस व्यापारी का सम्मान करना, अरे सोचो इस व्यापारी का सम्मान करना जिसने आपको प्रदेश तक और केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है। भूल गए वो दिन जब यही व्यापारी था जो आपके कहने पर अपनी दुकानों को बंद किया करता था, इस उम्मीद के साथ कि व्यापारियों की सरकार आएगी। ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार नहीं, अधिकारियों की सरकार है। मैं चेताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जाग जाओ, नहीं तो दशा और दिशा परिवर्तित होने में बहुत समय नहीं है। नगर निगम का चुनाव सिर पर है। अगर आप नहीं जागे तो नगर निगम में भी देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। तो आप जागो, हम आपके साथी हैं, हम सहयोगी हैं, हम सहयोग करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें चोर मत कहो। सहारनपुर की बेटी फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला ने जहां एक और अपनी एक्टिंग से टीवी सीरियल्स में अपना लोहा मनवाया और बड़े बड़े चैनल्स के कई सीरियल्स में अभिनय किया और आज भी कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई सीरियल्स अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें 2001 में दूरदर्शन ए ग्रेड अभिनेत्री, 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार लेखन और निर्देशिका जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से, 2022 में सर्वश्रेष्ठ साहसी अभिनेत्री वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार से सम्मानित मुंबई महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया।
राम सेंटर व रेपेट्री आर्टिस्ट 2000-2004 में बाल नाट्यशालाओं का आयोजन के अलावा अन्य बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद अब उर्मिला सनावर राजनीति में आकर अपने काम से लोगों की सेवा करना चाहती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसी को लेकर उन्होंने अब महापौर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और इसको लेकर वह काफ़ी उत्साहित भी हैं। उनका कहना है कि वे सहारनपुर वासियों की सेवा करना चाहती हैं। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला है और जैसे सहारनपुर वासियों को सबको मालूम ही है, मैं एक अभिनेत्री हूँ और बहुत सारे टीवी सीरियल्स और फिल्म्स कर चुकी हूँ और मेरी सहारनपुर में एक अलग ही लोकप्रियता है। अच्छा, जैसे आपने मेयर की दावेदारी की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे महसूस करना चाहेंगे? जी, मैंने मेयर पद के लिए दावेदारी की है। वो इसलिए की है क्योंकि सबसे पहले तो मैं माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि जो सहारनपुर की जो महापौर की जो सीट है वो महिलाओं की झोली में आकर गिरी। मातृशक्ति को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, इतना आगे बढ़ चढ़कर मातृशक्ति को एक मौका दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बीजेपी से मुझे टिकट मिलता है तो मैं दावेदारी तो करने जा ही रही हूँ क्योंकि मेरी एक अलग से लोकप्रियता है सहारनपुर में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी मुझे टिकट देगी और मैं बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाऊंगी। अच्छा, मोदी जी के कार्य से किस प्रकार इम्प्रेस हैं आप? मैं मोदी जी से बहुत इम्प्रेस हूँ क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं पूरे सब जगह सफाया हो गया है, मतलब गुंडागर्दी का सफाया हो गया है, देश में गंदगी का सफाया हो गया है और जगह जगह सफाई अभियान चल रहा है। मोदी जी स्वयं झाड़ू लगाते हैं, दिखाई देते हैं आपको कि वो कभी किसी में जात बिरादरी नहीं समझते कि ये छोटा काम है कि ये बड़ा काम है। तो वो आज तक उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छोटा है या बड़ा है, वो करते हैं। इसी तरह से मैं मोदी जी को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ अपने सहारनपुर नगर शहर के लिए कि जो ये हमारी जो महापौर की जो सीट रिजर्व हुई है महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो है वो साज सज्जा का प्रतीक है क्योंकि साज सज्जा महिलाओं से रिलेटेड है। जब हमारे घर में आपने देखा हो दिवाली पे सफाई होती है तो पूरे घर की साज सज्जा होती है, तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो महिलाओं को ही जाता है। और सहारनपुर में जो मेयर की जो सीट आई है वो महिलाओं के खाते में आई है और मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं बनूं या कोई भी बने, लेकिन एक महिलाएं जो है उसका देखने का जो नज़रिया होता है वो एक अलग ही तरह का होता है। तो मैं भी यही कोशिश करूंगी कि अगर मुझे मेयर की जो सीट मिली है बीजेपी से मुझे मिलती है तो मैं सहारनपुर को एक अलग ही क्रिएटिव चीज़, क्योंकि मैं आई एम क्रिएटिव, मैं जो आर्टिस्ट होता है वो क्रिएटिव होता है, तो मेरी एक जो क्रिएटिविटी है वो सहारनपुर को लेके एक अलग ही है कि सहारनपुर में ये होना चाहिए, सहारनपुर में वो होना चाहिए, एक मेट्रो सिटी की तरह से सहारनपुर चकाचक होना चाहिए। जिस प्रकार योगी जी का कार्य चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? योगी जी का जो कार्य चल रहा है, बुलडोजर कार्यक्रम जो चल रहा है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का सफाया कर दिया है, जो गुंडागर्दी है वो ख़त्म कर दी है। और गुंडागर्दी ख़त्म करने से क्या हो गया, जो हमारे जो व्यापारी जो भाई हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सर्किट हाउस सभागार में शक्तिपीठ मां शाकंभरी देवी में वर्ल्ड फर्स्ट CEQU वाईफाई नेटवर्क लगने को लेकर कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम ने दी जानकारी। आपको बता दें, आज सर्किट हाउस सभागार में मां शाकंभरी देवी परिसर में टेलीकॉम सेवा व वाईफाई सुविधा तथा जनपद में बेहतर नेटवर्किंग तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत PM वाणी सुविधा का शुभारंभ कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम द्वारा रिबन काट कर किया गया और प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में वर्ल्ड फर्स्ट CEQU वाईफाई नेटवर्क लगने को लेकर कमिश्नर ने जानकारी दी। सहारनपुर जनपद का पूरा नॉर्थ एरिया शिवालिक हिल्स है। शिवालिक हिल्स में शाकुम्भरी रेंज है, मोहन रेंज है और अन्य जंगल रेंजेस है जिस एरिया में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क इसलिए नहीं है, वहाँ पर कोई टेलीकॉम सर्विसेज का, जितने भी टेलीकॉम एजेंसी से कंपनी से, उनका कोई टवर्स नहीं है। तो मेनली हम लोग को वो एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वो एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी रीज़न भी है कि वहाँ पर नेटवर्क ना चले, लेकिन हम लोगों के लिए एक वहाँ पर बहुत बड़ा समस्या थी शाकुम्भरी मंदिर में नेटवर्क देने वाला समस्या, क्योंकि शाकुम्भरी मंदिर बहुत बड़ा सिद्धपीठ है। वहाँ पर हज़ारों लाखों में वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जब भी कोई मेला चलता है, नवरात्र हो या अन्य टाइमर, तो
तो वहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कई महीने से सोच रहे थे कि कई कंपनी से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट भी किया वहाँ पर टेलीकॉम टावर लगाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। एक तो टेलीकॉम टावर लगाने के लिए नज़दीक जगह पर एक टावर होना चाहिए, तभी जाकर वो लोग टेलीकॉम टावर वहाँ लगा सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी मिलना बहुत मुश्किल है, फॉर सेफ्टी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, बहुत सारा कांड रहते हैं वहाँ पर, एनओसी नहीं मिलता है। तो इस बीच में जब इस तरह हम लोग जब इस समस्या को दूर करने के लिए सोच रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हम सहारनपुर में एक बहुत इंटेलिजेंट हमारा एक एंटरप्रेन्योर मिला। तो जैसे ही सत्यम का मेरे साथ परिचय हुआ, सत्यम से मैंने पहली चीज़ यही पूछा कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव, जब टावर नहीं लग सकते हम लोग क्या कर सकते हैं। सत्यम विदिन 15-20 दिन में इसके बारे में कुछ R&D करके ये नया मेश नेटवर्क का एक नया ये सोच है, इसको ले आया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। इनफैक्ट मैं सत्यम के साथ वहाँ जाकर देखा भी, हम लोग सिर्फ कॉल्स नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सिंपल प्लेन कॉल के साथ। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है, ये 5G कनेक्शन है एंड फॉरेस्ट का जितने भी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस को उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इच्छा है, मतलब उन लोगों का रिक्वेस्ट है, नेटवर्क फॉरेस्ट एरिया में ना बढ़े। और जहाँ का, और ये जो सत्यम ने जो वहाँ पर सिस्टम सेटअप किया, जो मेश का जो डिश लगा दिया, तो सिर्फ 5 रिसीवर्स को लगाकर 700 मीटर 800 मीटर, मतलब मंदिर का आसपास जहाँ पर जनता का मूवमेंट होगा, श्रद्धालुओं को मूवमेंट होगा, उसी एरिया में नेटवर्क इन्होंने दिया। अगर हम टावर लगाते हैं किसी एजेंट कंपनी के माध्यम से टावर, तो पूरा एरिया में नेटवर्क आ जाता है, जो फॉरेस्ट वालों के लिए उचित नहीं है। जो सत्यम जो एंटरप्रेन्योर है CQ कंपनी का, उन्होंने जो सिस्टम बना दिया, जितना एरिया में हम लोगों को नेटवर्क चाहिए होगा, जहाँ जहाँ पब्लिक होगा, जहाँ जहाँ दुकानें लगती है, तो उसी एरिया में उन्होंने नेटवर्क दिया। ये बहुत अच्छी एक हम लोगों के लिए एक लाभदायक विषय है। एक नवरात्रों के दिनों में लाखों लोग आते हैं श्रद्धालु, तो ऐसे में क्या नेटवर्क काम करेगा और कितना करेगा? काम करना चाहिए। जिस तरह का टेक्नोलॉजी सत्यम ने यूज़ किया है, अभी हम लोगों ने उसका ट्रायल रन भी किया, बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ का मंदिर से वीडियो कॉल भी करें, तो अच्छा सा वीडियो कॉल भी हो जाएगा। और अगर मेला के टाइम में अगर ज़्यादा मतलब नंबर में अगर पब्लिक आते हैं, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा काम नहीं कर रहे, तो एंटरप्रेन्योर हमारा CQ कंपनी यहीं बेस्ड है, उसको ऑग्यूमेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 5 रिसीवर लगाया है, और जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें 5G कनेक्शन भी है। तो ये अभी आपने सुना होगा कि DD साहब ने जो कहा कि जो प्रधानमंत्री वाहिनी का जो स्कीम है, आज तक कोई लाभ नहीं उठाया, तो ये पहली बार है हमारा एंटरप्रेन्योर इस तरह का चीज़ हमारा जिले में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये सभी नेटवर्क जो अलग अलग कंपनी के, उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा, या उसके लिए कोई डालना पड़ेगा कोई पासवर्ड? नहीं, कुछ पासवर्ड नहीं। ये जो मेश नेटवर्क है, जो एटमॉस्फेयर में जितने भी सिग्नल्स को रिसीव करके ये एक्टिवेट हो जाता है, तो जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको वाईफाई कनेक्शन और फ़ोन कनेक्शन मिल जाता है। ये सिर्फ हम लोग मोबाइल कनेक्शन में नहीं देखना है, इसको आगे बढ़कर मैं सत्यम से ही डिस्कस कर रहा था, क्योंकि हमारा जो जनपद का जो बहुत ही बॉर्डर एरियाज़ में तमाम स्कूल से और PSC है और अस्पताल है, जो हम लोगों को एवरीडे बेसिस पे मॉनिटर करना मुश्किल है। तो इस सिस्टम से इवन स्लम एरियाज़ में हो या जो अनटच्ड एरियाज़ में, हम लोग पब्लिक से एजुकेशन से, हेल्थ से भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं और उसको लाभ दे सकते हैं हम लोग। हम ये माने कि जो आपदा आती है, अचानक बहती आती है, उसको कंट्रोल करने में या उससे बचाव में भी एक महत्वपूर्ण, डेफिनेटली जैसे भी सिग्नल्स मिलेगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इस सिस्टम के माध्यम से जितने भी लोग वहाँ पर, उनको मोबाइल्स में एक मैसेज भी हम लोग भेज सकते हैं कि इस टाइप का डेंजर से जो भी वेदर इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग भेज सकते हैं इसमें। मतलब इसे हम संचार क्रांति कहें तो गलत ना होगा। एग्जैक्टली इस टेलीकम्युनिकेशन इस फील्ड में एक नया पहल है, एक नया स्टेप है, ये इसको हम अच्छे से प्रचार देना है, और स्पेशली हमारा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एंड वो भी शाकुंभरी एरिया के लिए एक ये ब्लेसिंग्स है। थाना नगर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने 4 शातिर चोरों को जुबली पार्क रामलीला मंच के पास से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने घेर चैम्बर, मोरगंज व कक्कड़गंज बाजार में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 चोर हमेश उर्फ पंकज पुत्र फूल सिंह, अंकित पुत्र सोमपाल, अभिषेक पुत्र कमरपाल, आशीष कुमार पुत्र प्रवीण को जुबली पार्क रामलीला मंच के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 नाजायज तमंचे, 4 नाजायज कारतूस, 2 नाजायज चाकू, 1 लोहे की रॉड,
एक मोटरसाइकिल, 2 एक्टिवा, 64,000 रुपये नकद बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी नीरज सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक भूपेंद्र, उप निरीक्षक विनीत कुमार, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल ओमेंद्र कुमार, कांस्टेबल अनुराग यादव, कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल युधिष्ठिर, कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे। अपराधियों को अरेस्ट किया गया है, किस तरह से काम को अंजाम देते थे और किस तरह से कहाँ से इन्होंने सीखा है? जी हाँ, ये सहारनपुर की एसओजी क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली नगर टीम की एक बहुत अच्छा इन्होंने एक वर्कआउट किया है घटनाएं। इसमें से ये 4 शातिर चोर पकड़े गए हैं। इसमें से जो मास्टरमाइंड है वो पंकज है। पंकज रहने वाला मातागढ़ एरिया का मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। पहले भी ये 52 लाख की चोरी में जेल जा चुका है और इसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ बताया कि साहब इसने एक यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, आज से 4-5 साल पहले। ये यूट्यूब वीडियो किसी क्राइम पेट्रोल या किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक ही रात में 3 शटर चोरी कैसे किए जा सकते हैं। वो देखकर ये इससे प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ। इसने एक ये 52 लाख में जिसमें चोरी किया था उसने शटर अपने नंगे हाथों से खोलकर वो चोरी की थी। उसके बाद ये जेल गया। जेल में इसको 3 और अपराधी मिले। एक अपराधी था जिसमें अक्षय एक मर्डर के केस में बेहट थाने से जेल गया था। दूसरा था अंकित भी तीतरो थाने से किसी मारपीट के मुकदमे में जेल गया था। ये तीनों बैरक नंबर 1 या 3 में ठहरे थे, रुके थे वहाँ पे। रुके क्या थे, वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहे थे। वहाँ पे तीनों जब शाम को बातें किया करते थे तो तीनों ने एक प्लानिंग बनाई थी कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो किस तरह इस शटर को तोड़ने का काम करेंगे और किस तरह वहाँ से पैसे चोरी कर लिया करेंगे। इसी में टच में अक्षय के टच में एक लड़का था आशीष, वो इनके टच में आया, वो भी इनके गैंग के साथ जुड़ गया। तो इस तरह इस पूरे गैंग ने पिछले 2021 अगस्त सितंबर माह से लेकर अब तक ये कॉन्टिन्यूसली चोरी कर रहे थे। इसमें एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी दिसंबर 2021 में कोतवाली नगर क्षेत्र में 8 लाख रुपए की चोरी थी। वो उस घटना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। एक चोरी जून 2022 में हुई थी 4-4.5 लाख रुपए की, उस घटना को भी इन्होंने अंजाम दिया था। और भी ये घटनाएं कर रहे थे। काफ़ी बार ये प्रयास में सफल नहीं हो पाते थे। शटर तो काट लेते थे लेकिन कोई सामान उनको अंदर मिलता नहीं था, तो उसमें सफल नहीं हो पाते थे। तो काफ़ी घटनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं करी है, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चली कि इन्होंने इतनी घटना 10 से 12 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है 1 साल में। तो सर क्या सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो पाते थे? जी, सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में से भी इनका चेहरा नहीं दिख पाता था ठीक से। ठंड थी उस टाइम, कोविड का टाइम चल रहा था, मास्क पहन के कार्रवाई करते थे। और ये इतने शातिर थे कि जो जब कार्रवाई कर रहे होते थे तो कपड़े कोई और होते थे और ये कहीं जाके कपड़े चेंज कर लेते थे, जिससे अगर मोटरसाइकिल सीसीटीवी से हम ट्रैक भी करना चाहें तो ट्रैक में हमें सफलता नहीं मिल पाती थी। क्या जैसे लोग क्या आपराधिक इतिहास तीनों का है? जी हाँ, पंकज का जैसे मैंने बताया, पंकज पहले भी बहुत बड़ी चोरी में जा चुका है, उस पर गैंगस्टर भी लग चुका है मंडी थाने से। इसी तरह अंकित जो है, अंकित तीतरो थाने से गया है किसी मारपीट के मुकदमे में। और जो इसमें अक्षय था, अक्षय अभी पता चला था कि किसी में उसने सुसाइड कर लिया है कुछ दिनों पहले, उसका भी आपराधिक इतिहास था। इन तीनों का मेन आपराधिक इतिहास है, बाकी का आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एसओजी टीम जो थी कॉन्टीन्यूसली उस सीसीटीवी जितनी भी फुटेजेस आई थी उनको मॉनिटर कर रही थी और किसी तरह मुखबिर की सूचना में पता चला कि उसमें से एक जहाँ पे इन्होंने थोड़े केयरलेस हो गए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना नकाब उतार दिया था, उसमें से पंकज आइडेंटिफाई हो गया था। तो पंकज को जब हमने पूरा स्टडी किया, पंकज के हमने कॉल डिटेल को स्टडी किया, हमने जिस लोगों से मिलता है, जो लोग इसके साथ टच में रहते थे, पूरा स्टडी करने के बाद ये पूरा गैंग के बारे में अनावरण हो पाया। पुलिस टीम द्वारा क्या रिवॉर्ड दिया गया है? जी, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 21,000 रुपये इनाम दिए गए हैं। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? जी हाँ, इनके पास से 64,000 रुपये नकदी बरामद हुई है। एक एक्टिवा बरामद हुई है जो इन्होंने 8 लाख की जो चोरी की थी उससे खरीदी थी। इसी तरह एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो भी इसी तरह इन्होंने चोरी के पैसों से खरीदी थी। और इनके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और एक इन्होंने सरसावा में लूट की थी, उसमें जो लूट जिससे करी थी स्कूटी में, वो भी इनके पास से मिली है। सहारनपुर अंबाला रोड स्थित होटल में एसओजीसी द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची महिला डॉक्टर को प्रोफेसर तमकीन खान व प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, डॉक्टर इंदिरा भार्गव द्वारा जानकारी दी गई कि किस प्रकार बच्चों की डिलीवरी कराई जाए जिससे कि माँ व उसके होने वाली संतान सुरक्षित हो और किस प्रकार सुरक्षा बरतनी चाहिए, इसको लेकर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
वर्कशॉप में मुख्य रूप से मीनल गोयल, विनीता मल्होत्रा, सुनीता मेहता, नैना मिगलानी के अलावा अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एनबीडब्ल्यू के वारंटी अपराधी को संगम विहार खाताखेड़ी से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वारस पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अपराधी कासिफ पुत्र मोहम्मद शबाब को संगम विहार खाताखेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल निपेंद्र कुमार, कांस्टेबल अरुण मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एनबीडब्ल्यू के वारंटी अपराधी को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अपराधी लोकेश पुत्र पप्पू को थाना कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल सचिन मौजूद रहे। वार्ड 44 में नगर निकाय चुनाव शुरू हुआ नहीं, प्रत्याशियों की दबंगई शुरू। चुनावी जुलूस को लेकर हुआ बवाल, वीडियो वायरल। आपको बता दें, वार्ड 44 में प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकालने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामला दो पार्षद प्रत्याशियों के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तू मैं हाथापाई हो गई, जिसमें एक पार्षद प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद प्रत्याशी मोहल्ले के लोगों पर डंडे बरसा रहा है। सूचना के बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। घटनाक्रम को लेकर मोहल्ले में अभी भी अंदर ही अंदर तनाव पनप रहा है। थाना मंडी पुलिस ने दो सातिर वारंटी अपराधियों को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने दो सातिर वारंटी मोहम्मद बिल्लू पुत्र यूसुफ, मारूफ पुत्र शकील को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक सोनू राणा, कांस्टेबल सद्दाम, कांस्टेबल बिट्टू, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल मोनू कुमार मौजूद रहे।